हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चरणभूषण गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, अभी 6:30 हो रहा है मॉर्निंग का और बहुत अच्छी सी धूप निकल कर आई है अभी। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं आई काफ़ी टाइम बाद, मैं अपने टेरेस पर अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आई हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि सारे के सारे कॉडेक्स गीले हैं। गीले इन दी सेंस कि देखिए, इससे कलर आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। टच करने पर आपको थोड़ा सा ये भीगे भीगे से लग रहे हैं। तो इसका राज है बदलता हुआ मौसम, क्योंकि मौसम देखिए बहुत फ्रिक्वेंटली से चेंज हो रहा है। अब विंटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो विंटर में अडेनियम को आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बरसात में अगर आपने अडेनियम बचा लिया तो समझिए कि आपको केयर बहुत अच्छी आती है अडेनियम को लेकर। लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ होता है विंटर में बचाना। विंटर में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, अभी स्टार्टिंग फेज़ है। तो अभी अपन जैसे पानी दिया करते थे, तो जैसे देखा हमने कि ऊपर से सॉइल सूखी है तो हमने अच्छे से भर कर पानी दे दिया। ये हम लोग कब क्या करते थे, आपको गर्मी में किया करते थे। लेकिन मॉनसून के बाद आपको ये काम नहीं करना है। मॉनसून के बाद आपको ये काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए, पानी अगर आप देते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी मीडिया हल्की सी भी नीचे से गीली है तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होगी। और अभी का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई वेदर नहीं है कि तुरंत में आपके प्लांट सूख जाएंगे और सॉइल पूरी सूख जाएगी। तो ऐसा वाला अभी वेदर नहीं है, तो इसलिए आपको इसका खास ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए, अरेबिकम के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ ना। कुछ ब्लैक आइडीज़ के रिगार्डिंग मुझे मैसेज आ रहे थे। ये सारे आपको पॉट देखकर समझ में आ रहे होंगे, सारे के सारे पॉट टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं क्योंकि अंदर कॉडेक्स बिल्कुल फंसा हुआ है। और जितना कॉडेक्स मैं अभी आपको ऊपर दिखा रही हूँ, ये मैं बार बार बोलती हूँ, उतने ही कॉर्डेक्स इसमें अभी नीचे भी है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लैक आईडी है और बहुत सुंदर एक मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको राउंड पॉट अभी दे देती हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से और भी ग्रो करेगा। तो ऐसे जितने भी मेरे प्लांट हैं ना अभी इस पे रखे हुए, ये सारे जो स्टैंड पे रखे हुए हैं, सबका भी यही हाल है और सबको बड़े बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट है। बट मैं चेंज नहीं कर पाई, बहुत से काम रहते हैं, तो इस कारण ये जो रिपोर्टिंग का काम है ना, ये मैं नहीं कर पाई। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। ये आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 8-9 ब्रांचेस आपको दिखी। उसके बाद भी देखिए, नीचे से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस और भी आ रही हैं। तो यही मैं अपने सारे व्यूअर्स को और अपने सारे जो भी कस्टमर हैं मेरे लेने वाले अडेनियम अरेबिकम को, मैं हमेशा बताती हूँ कि अभी उसमें से नीचे से और भी मल्टीपल शूट्स निकलेंगी। अभी अगर मैं इसको अच्छे से शिफ्ट कर देती ना बड़े पॉट में, तो ये और जल्दी फास्ट ग्रोथ दिखाता। बट अभी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है इतने सारे प्लांट को शिफ्ट करना, क्योंकि और भी मेरे काफ़ी सारे प्लांट अभी अपरूटेड पड़े हुए हैं। तो उन सबको भी मैंने निकाला था और बड़े गमले में मैं शिफ्ट करने का सोच रही थी। तो धीरे धीरे सारे स्टैंड पर आपको भरते हुए दिखेंगे, क्योंकि उधर अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और मैं मिट्टी बनाई थी, तो मैं उसको ड्राई करने के लिए टेरेस पर छोड़ा था मैंने, कि ताकि ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसी मिट्टी को लगाऊंगी। अब ये देखिए, ये वही मिट्टी है, ये वही सॉइल है जो पॉट से निकलती हैं और जिनको मैं सेल करती हूँ तो सॉइल मीडिया निकलती है। उसको मैं अच्छे से ड्राई कर ली थी और बहुत अच्छे से 8-10 चम्मच 12 चम्मच के अकॉर्डिंग फंजीसाइड इसमें मिला दिया था। फंजीसाइड मिलाने के बाद मैंने इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन 3 दिन से ये ड्राई के लिए रखी हुई हैं। बट अभी भी 1-2 दिन और अच्छे से ड्राई हो जाएंगी ना, तो रिपोर्टिंग में भी ईजी रहेगा और सॉइल भी आपको परफेक्ट तरीके से चलना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा ड्राई मीडिया अगर आप रिपोर्टिंग के समय यूज़ करते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। चिपचिपा मीडिया कभी भी रिपोर्टिंग के समय आप यूज़ ना करें। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं ना, वो जो आपको बड़े प्लांट मैं दिखा रही हूँ जिसमें काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं और सीड पॉट भी हैं, तो खैर अभी मेरा सेल हो चुका है। मैं इसको 1-2 दिन में पॉट से निकालूंगी, फिर मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगी कि वो नीचे से कैसा है। क्योंकि पॉट में लगा हुआ प्लांट समझ में नहीं आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डीप पॉटेड है, डीप पॉटेड है। तो इस कारण बोलती हूँ कि जब वो अपरूट होकर आता है ना, तो नीचे के कॉर्डेक्स आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो सॉइल मीडिया तो देखिए, बहुत बार पूछते हैं लोग कि आप सॉइल मीडिया भी सेल करते हो। तो सॉइल मीडिया मुझे सेल करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है, बट यही है कि जिनको भी सॉइल मीडिया लेना होगा उनको शिपिंग ज़्यादा लग जाएगी।
तो शिपिंग आपको पर केजी मेरे को 120 रुपीज़ लगती है, तो उस हिसाब से फिर आपको शिपिंग लगेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बता दिया करती हूँ कि कैसा आपको सॉइल बनाना है और कैसा आपको मीडिया रखना है। इसके अलावा देखिए कॉम्पैक्ट प्लांट में कुछ यहाँ पर भी हैं जो सुपर कॉम्पैक्ट हैं और जिसकी ब्रांचेस अभी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं, तो उससे ज़्यादा छोटी छोटी ब्रांचेस रहती हैं तो कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा दिखती है। कुछ ब्लैक आईडी है, ये सारे अभी आपको ना 6 इंच पॉट में है, लेकिन अगर मैं निकाल कर दिखाऊं तो 6 इंच पॉट काफ़ी ज़्यादा फंस चुका है इसमें कॉर्डेक्स। तो रिक्वायरमेंट तो देखिए सारे प्लांट को है शिफ्ट करने की, बट वही है समय के अभाव और इतना सारा वर्कलोड हो जाता है कि आदमी अवॉइड करना शुरू कर देता है, कहते चलो ठीक है बाद में करूँगी। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि जितने हो पाए उतने कर पाऊँ, अक्टूबर तक ही कर पाऊँगी ये, और उसके बाद फिर मैं आपको फरवरी से शुरू करूँगी। यहाँ पर देखिए ये भी आपको कॉर्डेक्स गीले दिख रहे होंगे, छूने पर समझ में आ रहा होगा क्योंकि, और ब्लैक आईडी है ये भी। तो ये सारा अभी सुबह सुबह जब मैं आई हूँ टेरेस पर तो उसके बाद का नज़ारा है। कुछ प्लांट मैंने अभी भी छोटे छोटे अप्रूट किए हैं, और जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, ये सारे प्लांट आपको 4 साल के एज के हैं आराम से। नीचे से जब कॉर्डेक्स निकलेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो 2 से 2.5 साल के एज वाले भी प्लांट हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। जैसे ये प्लांट है ना, तो इसके कॉर्डेक्स आपको मस्कुलर दिख रही होंगी और ब्रांचेस देखिए छोटी छोटी हैं। इस टाइप के प्लांट हो गए, यहाँ पर ये प्लांट हो गए। तो इस टाइप के प्लांट मेरे पास अभी कॉम्बोज ऑफर चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी ब्रांचेस वाले प्लांट हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने लॉन्ग प्लांट सेल किए, और अभी मैं छोटे छोटे प्लांट निकाली हूँ जो कॉम्पैक्टनेस को लिए हुए हैं और काफ़ी सुंदर उनका स्ट्रक्चर है और आईडीज़ भी काफ़ी सारी है। तो अभी वो भी ड्राई हो रहे हैं नीचे मेरे ओपन टेरेस पर। तो जैसे ही वो ड्राई हो जाएंगे तो मैं बीच बीच में आपके साथ फ़ोटोज़ शेयर किया करूँगी। यहाँ पर देखिए आपको ये सारे जितने भी प्लांट हैं, इन सब को अगर मैं बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर दूँ 6 इंच के पॉट में तो काफ़ी सूटेबल रहेगा। तो अगर देखा जाए तो सारे को शिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक मेरा ये प्लांट है, गॉडजी का ही प्लांट है, ब्लैक गॉडजी। ये आपको कॉम्पैक्टनेस देखिए कैसी है और सुंदरता में कोई कमी नहीं है। सारी की सारी लीफ गिर चुकी थी और वापस से जब लीफ आई हैं तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी आई भी नहीं है, धीरे धीरे लीफ आ रही है। तो जब लीफ आ जाती है उसकी तो ब्यूटी अलग रहती है, लेकिन पर्सनली अरेबिकम को देखने का मज़ा विदाउट लीफ ही आता है। जितना आप बिना लीफ का देखोगे ना प्लांट, आपको उतने खूबसूरत नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे लग रहे हैं, मस्कुलर कॉर्डेक्स हैं। और ये भी अगर अब मैं बोलूँ तो 10 इंच का ये पॉट है, ये भी आपको फिल हो चुका है, और इसको भी मैं अगर 14 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दूं तो काफ़ी सुंदर रहेगा। इधर बीच में क्या हुआ था मेरे मॉनसून में कि डायरेक्ट प्लांट ऐसे रखा हुआ था, तो कॉर्डेक्स इतने ज़्यादा ग्रो कर गए थे ना, ये कॉर्डेक्स ऊपर से फटने लगे थे। यहाँ पर देखिए ये फटने लगे हैं। तो कुछ नहीं था, कॉर्डेक्स फटे थे, लेकिन पूरे के पूरे कॉर्डेक्स नहीं फटे थे कि अंदर आपको मॉइस्चर चला जाए। तो ये दिक्कत 1-2 प्लांट में मेरी आई थी जिसमें कम स्पेस मिल रहा था प्लांट को बढ़ने में। तो उस पर मैंने फंजीसाइड लगा दिया था, और ऐसे ही आपको थोड़ा सा पानी से बचाने के लिए, मतलब डायरेक्ट ऊपर से पानी से बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा साइड में रख दिया था। लेकिन काफ़ी सुंदर ये प्लांट है। तो ऐसे बड़े प्लांट में भी मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। ब्लैक गॉडजी है ये आईडी। इसके अलावा चलिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी इस प्लांट में यही समस्या आई थी, तो मैंने फंजीसाइड लगा दिया था। तो खैर प्लांट तो अब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। समस्या क्या, थोड़ा सा कॉर्डेक्स आपको ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो एक्सपैंड करता है, तो उसको स्पेस चाहिए। मानसून एक ऐसा समय होता है ना कि आप उस वक्त अपने अरेबिकम को काफ़ी छोटे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, अगर थोड़ा आप ट्रिक यूज़ कर ले तो चलिए फ्रेंड, यही बताना था मेरे को कि अगर अभी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं ड्राई मीडिया में, अभी भी आप रिपोर्टिंग कीजिए। पूरे अक्टूबर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हमारे इधर तो नवंबर में भी रिपोर्टिंग मैं कर सकती हूँ, लेकिन नवंबर में बहुत से जगहों पर हल्की हल्की ठंडी की शुरुआत हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अक्टूबर तक आप रिपोर्टिंग कर लें। और रिपोर्टिंग के बाद जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पानी का आपको खास ख्याल रखना है। आफ्टर रिपोर्टिंग आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जैसे 6 इंच के पॉट में अगर आपने प्लांट को डाला है ड्राई मीडिया में, तो लगाने के बाद आप इसमें 100 ml पानी दे सकते हैं। या फिर ऐसा अगर मैं बोलूँ कि सॉइल मीडिया बस हल्की सी गीली रहे, उससे आपका काम चल सकता है। उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट पानी आपको कब देना है, जब आपकी मीडिया पूरी अच्छे से ड्राई हो जाए और हल्की हल्की लीफ आने लगे। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो अक्टूबर का मौसम है ना, इसमें प्लांट काफ़ी अच्छे से सेट होते हैं। मतलब कि कोई भी प्लांट को अगर आप रिपोर्ट करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से वो सेट हो जाएंगे और बहुत जल्दी उनकी रूट
बननी शुरू हो जाएगी। तो अरेबिकम के लिए भी बेस्ट है। अभी आप अगर कर देंगे, अभी करने का 2 बेनिफिट है। अगर अभी आप रिपोर्टिंग कर देते हैं ना, तो जैसे ही जनवरी एंड होगा ना, तो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके प्लांट जनवरी एंड से ही फ्लावरिंग पे, मतलब फ्लावरिंग बर्ड बनाने लगेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में प्लांट पर काम करते हैं, मतलब उसको रिपोर्टिंग करते हैं, तो 1 से 1.5 महीना प्लांट को सेटल्ड होने में लग जाता है। तो जब तक वो सेटल्ड होगा, उसके बाद वो अपने बर्डिंग वो बनाएगा। तो मैं तो सजेस्ट यही करती हूँ हमेशा कि अगर आप थोड़ी सी केयर जानते हैं और थोड़ा सा अरेबिकम अडेनियम को समझते हैं, तो आप अभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं भी बहुत सारे प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग के लिए अक्टूबर बेस्ट है, सितंबर भी बेस्ट है। तो धीरे धीरे करके आप इसको रिपोर्टिंग कीजिए। और आप सेमी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इसको पॉट से निकाला और बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया। तो ये एक सेफ़ मेथड है। अगर इस पे जाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इसमें आपको प्लांट के मरने के चांसेस कम होते हैं। तो मैंने चैनल पे बहुत सी वीडियो डाली है इसके रिगार्डिंग, तो आप जाइए और चैनल को विजिट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।